हम लोग भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और अब हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग आपस में तय करेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे और जल्दी ही आपको परिणाम सामने नज़र आएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, अमित शाह बिहार आते हैं, बीजेपी का कोर कमेटी का बैठक होता है, तमाम लोग शामिल होते हैं, पर कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं? बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी हैं शमीर सिंह। क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? तमाम लोग चुनाव की तैयारी में जुट गए। हम लोग भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और अब हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग आपस में तय करेंगे, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे और जल्दी ही आपको परिणाम सामने नज़र आएगा। पर समीर जी, बात तो यहाँ उठ रही है कि कई बार जो आपका आईएनडीआई का बैठक है वो टलता है, फिर से एक डेट निर्धारित हुआ है। क्या उस डेट पे बैठक होगी? तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, चेहरे की बात हो या फिर कन्वेनर की बात हो या फिर सीट शेयरिंग की बात हो, क्या सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा? देखिए, सीट शेयरिंग बनाने के लिए अलग कमेटी है। हर एक राज्यों में ये तय हुआ है कि जिन राज्यों में जिस पार्टी बड़ी पार्टी जो होगी उसका काम होगा अन्य पार्टियों से सामंजस्य करके सीट शेयरिंग पर बात करना, तय करना। तो हमको लगता है कि आगामी बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि हम लोग को किस राज्य में कितनी सीट पर किस पार्टी को लड़नी है। और जो वातावरण बन रहा है खास करके हमारे बिहार प्रदेश में, यहाँ इंडिया गठबंधन जो हमारा महागठबंधन है यहाँ, तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बिल्कुल कठिन परिस्थिति से जूझ रही है, इसलिए अमित शाह जी बार बार आ रहे हैं, अन्य नेता बार बार आ रहे हैं। वो हम लोग की शक्ति को तोड़ना चाहते हैं, हम लोगों के बीच गुमराह नहीं, कह तो ये भी रहे ना कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार। ये तो दुनिया देख रही है। बिहार सरकार में भी मंत्रिमंडल में जब बीजेपी के लोग थे तो सबसे भ्रष्टाचारी बीजेपी के मंत्री ही थे। इसलिए भाजपा कितनी भ्रष्टाचारी है ये दुनिया से छिपी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो भ्रष्टाचार में फंस गए? अब हमारी कभी सम्मिलित सरकार हुआ करती थी केंद्र में, उसमें कई लोग फंसे तो हमारे सहयोगी दल के लगे। स्वाभाविक है कि राजनीतिक व्यवस्था होती है कि सहयोगी दल के लोग अगर मनमानी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की छवि हमेशा साफ़ सुथरी रही है और साफ़ सुथरी नेताओं को हम लोग संरक्षण देते रहे हैं, आज भी उसी लाइन पर हैं और ईमानदार राजनीति देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। यानी कह सकते हैं कि जो बैठक होने वाली है उसमें सीट शेयरिंग पे बात होगी और सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर तैयारी कर रही है, कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़िएगा? क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है। वो इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद अलग से बात होगी, जो बिहार के संदर्भ में बात होगी। सभी राज्यों के बारे में अलग अलग बातचीत नहीं, होगी। आप लोग कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? हम लोग अभी ये बात करेंगे आपस में राजद के नेताओं से, जदयू के नेताओं से और आकलन कर लेंगे। हमारी स्थिति तो ऐसे, हम लोग 10 सीट पर लड़ने में सक्षम हैं अभी। 10 सीट पर हमारे अच्छे उम्मीदवार भी हैं, लेकिन हम लोग इस बात में जिद नहीं करने जा रहे हैं कि हम 10 का 10 ही दीजिए, उससे कुछ कम भी मिलेगा तो इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए हम लोग एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो परिस्थिति बन रही है उसमें राजद के नेता या जदयू के नेता लालू जी, नीतीश बाबू हम लोगों को सम्मानित सीट देंगे और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की बिहार में विजय होगी। चलिए, आप लोग विजय की बात कर रहे हैं, पर इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो भी लोग हैं वो सब मोदी के गारंटी से डर रहे हैं और मोदी का जो गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, कहीं ना कहीं आप लोग एकजुट हो रहे हैं। आपके एमपी हैं, उनके घर से कई 100 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। देखिए, हमारे एमपी हैं, उससे पहले वे बड़े उद्योगपति हैं और बहुत बरसों बरसों से बहुत सारे उद्योग में वो लगे हुए हैं। पूरा परिवार ही, उनका घराना ही उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो ये तो छानबीन का विषय नहीं, है। आपके धीरज साहू जो एमपी हुए, उनके घर से पैसा मिला, ये तो आप लोग मानते नहीं हैं नहीं, ना? पैसा हम लोग भी तो मीडिया के माध्यम से ही जान रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ही जान रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो कानून अपना काम कर रही है। इनकम टैक्स के लोग अगर रेड किए हैं तो स्वाभाविक रूप से धीरज साहू जी भी जवाब देंगे, अपने वकील के माध्यम से जवाब देंगे। तो ये तो बिल्कुल
कानूनी विषय हो गया। हमारे पार्टी में ये लेखा जोखा नहीं होता है कि हमारे पार्टी के अगर कोई उद्योगपति समर्थक हैं, हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो कितना कमाई कर रहे हैं, कितना धन रखे हुए हैं घर में, इसका लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। सिर्फ हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग स्वच्छ राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसी परंपरा पर आज भी चलने के लिए बाध्य हैं। अगर दोषी करार होते तो फिर क्या? दोषी करार होगा तो पार्टी, हमारे हाईकमान कोई न कोई उचित फैसला लेगी। तो चलिए, क्या कुछ कर रहे थे समीर सिंह, आपने सुना है। सीट शेयरिंग पर हो या फिर इनके एमपी के घर से जो पैसे बरामद हुए उस पर भी अगर दोषी करार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी फैसला भी करेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।